हेलो दोस्तों, अपडेट योरसेल्फ में आपका स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आरआरबी के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें +2 जिसका साइंस से है वो फिल कर सकते हैं, और 10th उसके बाद जिसका आईटीआई है वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। मैं आगे बताऊंगा कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, एज रिलैक्सेशन क्या है, तमाम सारी चीज़ें जो नोटिफिकेशन में है वो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिया गया है। देखिए, रिक्वायरमेंट फॉर टेक्नीशियन, ये बेसिकली टेक्नीशियन के लिए रिक्वायरमेंट है ना। जिनका जिनका टेक्नीशियन है वो इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पे देख ले, ओपनिंग डेट यहाँ पे आपका 9/3/2023 को ही हो चुका है, जिसका क्लोजिंग डेट है 8/4/2024। ठीक है, रात के 11:49 के अंदर करना है आपको। 8 तारीख 8 अप्रैल 2024 को ही। और पेमेंट आपका होगा, ये करेक्शन होगा 9/4/2024 से 18/4/2024 तक करेक्शन डेट होगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये मेनली 2 पोस्ट के लिए है, एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल के लिए है। पे लेवल यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए पे लेवल 5 है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल के लिए 2 है। जिसमें पैसा देख सकते हैं आप 29,200 रुपये मिलेगा ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, और ग्रेड 3 के लिए 19,900 रुपये मिलेगा। ये पे स्केल है, इनिशियल पे स्केल। इसके बाद ये अमाउंट धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B1 ग्रेड मिलेगा आपको। ठीक है, और जो ग्रेड 3 में है वो नीचे मैं बता दूंगा। ठीक, इसका नीचे दिया हुआ है। एज की बात करें तो 1/7/2024 एज ऑन 1/7/2024 से आपको देखना है, जिसमें आपका 18 से 36 साल के बीच आप होने चाहिए ग्रेड 1 के लिए। ग्रेड 3 के लिए आपका 18 से 33 साल के बीच एज होना चाहिए आपका, ये आप ध्यान दें। इसमें भी आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 1092 है ग्रेड 1 में, ग्रेड 3 में 8,052 है। टोटल मिलाकर 19,144 हो जाता है वैकेंसी। इसके बाद देख सकते हैं आप इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो एलिजिबिलिटी पहले देखते हैं। एलिजिबिलिटी आपका क्या है, ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा आपका। यहाँ पे अगर आप SC/ST EWS कैटेगरी से हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट। यहाँ पे देख सकते हैं। जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए SC/ST OBC EWS FBC EBC हो तो वहाँ पे आपको अपलोड करना होगा क्लोजिंग डेट होने के पहले। मेडिकली फिटनेस होना चाहिए कैंडिडेट को, तभी इस पोस्ट को आप फिल कर पाएंगे। एज की बात की जाए तो एज मैंने बताया है, एज 1/7/2024 से आपका तक काउंट होगा। 18 से 36 साल के बीच होना चाहिए, है ना, ग्रेड 1 के लिए। और ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 साल के बीच होना चाहिए। ये ग्रेड 3 के लिए है, ये ग्रेड 1 के लिए है। इसमें भी आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद आप देख लें, लिखा डिटेल फील्ड इन द क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। अगर आप पहले से आरआरबी में रजिस्टर नहीं है तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके उसके लिए आपका एक ईमेल, मोबाइल नंबर और ईमेल रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके अपना पूरा पर्सनल डिटेल भर के यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं खुद को आरआरबी में। इसके बाद फर्दर फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, बोल रहा है कि डिटेल फील्ड एंड क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड चूजन आरआरबी कैन नॉट बी चेंज। एक बार आप फिल करने के बाद फिर दोबारा चेंज आपका नहीं होगा, वो रजिस्टर हो जाएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, है ना। नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई जाएगा। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स विल बी डन फॉर CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट।
ये जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे होगा, जो मल्टीपल शिफ्ट में होगा, 2-3 शिफ्ट में होगा, है ना। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना, 1/3 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर के लिए काटा जाएगा, है ना। 1/3 मार्क्स मतलब 3 गलती पे 1 मार्क्स कट जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए एग्जाम सेंटर में आप ये सब बैंड है, ये सब आप नहीं ले जा सकते हैं। कैंडिडेट कैरीड बैंड आइटम लाइक कम्युनिकेशन डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, है ना, बैंगल, ये सब सारी चीज़ें बैन है। ये आप एग्जाम सेंटर में नहीं ले जा सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी। इंपॉर्टेंट यहाँ पे करके लिखा है, एन अथॉरिटी एंड टाइमली इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स कैंडिडेट आर अराइव टू सी ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट ओनली, है ना। ये सारी आपका जो मिलेगा इन्फॉर्मेशन ये आरआरबी के वेबसाइट पे ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक बार इसको पढ़ लें जनरल इंस्ट्रक्शन को, है ना। ये आपका जो फादर नेम भरेंगे, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो आपका 10th मेट्रिकुलेशन, है ना, में जो होगा 10th के मार्कशीट में होगा जो, वही भरें। आधार कार्ड में जो है अगर उसमें गलती है तो करेक्शन करवा लें, डेट ऑफ बर्थ गलती हो या कुछ भी गलती हो वो करेक्शन करवा के ही भरें, ताकि वहाँ पे दिक्कत ना हो। उसमें ऑप्शन देता है वेरीफाइड आधार कार्ड का, तो आप एक बार देख लें इसको। बोला इन केस ऑफ एनी चेंज इन नेम कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर चेंज नेम, वहाँ पे ऑप्शन देगा आपका, अगर आपका नाम पहले से मतलब चेंज किया गया है, पहले आप चेंज कर चुके हैं, तो उस पर यहाँ पे यस या नो पे क्लिक करना होगा फॉर्म, जब आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे उस टाइम, ठीक है। उसके बाद फर्दर आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को। यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल, सभी जैसा होना चाहिए सिग्नेचर, और कैंडिडेट डॉक्यूमेंट सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंड, ठीक है, रनिंग हैंड में, जिस तरह आप करते हैं रनिंग हैंड में रुक के नहीं करना है, एंड रनिंग हैंड राइटिंग एंड नॉट इन ब्लॉक लेटर, कैपिटल और डिसजॉइंटेड लेटर, ठीक है। मतलब डिसजॉइंट नहीं होना चाहिए, जैसे आप लिखें प्रकाश तो PARKESH, KESH ऐसे लिखते हैं, तो वो रनिंग में होना चाहिए आपका, गैपिंग नहीं होना चाहिए, और कैपिटल लेटर में आपका साइन नहीं होना चाहिए जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ CBT, जो CBT मोड में आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड DV विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ अ पार्टिसिपेटिंग RRB, है ना, गिवन एट पारा 14 में ये दिया गया है कब आपका ये कॉल लेटर आएगा, है ना, एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर पाएंगे, कौन से शिफ्ट में होगा, ये सारे आपका उस एडमिट कार्ड में दिखाई देगा आपको। देखिए पोस्टिंग के बारे में बोला गया है ना, एटलीस्ट 5 to 10 ईयर, है ना, ऑफ सर्विस, तो इसको अलग से एज रिलैक्सेशन का मौका दिया जाएगा, जो पहले से ही सर्विस में है RRB में, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी है, एग्ज़ाम देने के लिए आप ट्रेन से फ्री जा सकते हैं RRB फॉर्म के द्वारा, है ना, जो आपने भरा होगा। इसमें लिखा है फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एट admissible to SC/ST candidate, no request will be provided with their call letter for various stages of selection, CBT, DV, medical examination as applicable as per detail and valid caste certificate, है ना, for their online application। SC/ST हैं जो, वो स्लीपर क्लास से आराम से जा सकते हैं, बाकी इनके पास फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम में वो आपका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस यहाँ पे दिया गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड जनरल फिटनेस, ठीक है, फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, सभी रिस्पेक्ट में आपका मतलब आप फिट होने चाहिए, है ना। नाइट विजन, रात में देखने की पावर होनी चाहिए, धुंधले में भी, है ना।
डिस्टेंस विजन होना चाहिए। देखिए एक बार इसको पढ़ लीजिएगा आप, ये A3 का है, ये B1 का है और ये B2 का है। जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो www.indianrailway.government.in पे होगा। इस पोर्टल पे जाके आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं अथवा सरकारी डीजल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नेशनलिटी आप इंडियन है तो इंडियन भरेंगे यहाँ पे। फिर क्रिएट एन अकाउंट जब आप करेंगे उस टाइम एज लिमिट देख लीजिए। ग्रेड 1 के लिए यहाँ पे 18 से 33 साल है। ये 1/7/2024 से आप इसको कीजिएगा। और एज एप्लीकेशन फॉर CEN के लिए देखिए यहाँ पे 18 से 36 दिया हुआ है। ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 और CEN के लिए 18 से 33 साल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब 18 से 33 साल है तो इसमें आप अगर ग्रेड 1 में भर रहे हैं तो 5 साल और जोड़ लीजिए, है ना, इसमें तो आपका 38 साल हो जाएगा। और ग्रेड 3 में भर रहे हैं तो इसमें भी आप 5 साल और जोड़ लीजिएगा, 35 साल आपको एज रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट को दिया जाएगा। OBC को 3 साल दिया जाएगा, है ना। इसके बाद एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल के लिए आपको दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन। OBC के हैं तो 6 साल। SC/ST है सर्विसेज में, एक्स सर्विसमैन है ना, सेवा से निवृत्त है मतलब एक्स सर्विसमैन है तो आप 8 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWD के लिए 18 जो EWS और जनरल वाले हैं। फिर OBC के लिए 13 साल, SC/ST के लिए 15 साल दिया गया है PWD कैंडिडेट को, ठीक है। ग्रुप C और ग्रुप D में आप देख सकते हैं जो रेलवे स्टाफ है वो उसको मिनिमम 3 साल का दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन, है ना। इसमें भी कैटेगरी वाइज दिया गया है। अनरिजर्व और EWS को 40 ईयर्स, OBC को 43 ईयर्स और SC/ST को 45 ईयर्स दिया गया है। इसके बाद OBC को यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिटी एंड कैटेगरी रिलैक्सेशन दिया गया है ग्रेड 3 का। ये ग्रेड 1 का था आपका, यहाँ पे देख लीजिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, है ना। लेवल 5 जो मैंने बताया था आपको, 5 अंडर 7th CPC रिलैक्सेशन है। और ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है जिसमें पे स्केल 2 अंडर 7th CPC है जो 18 से 33 ईयर एज रिलैक्सेशन रखा गया है। SC/ST के लिए इसमें 5 साल की छूट मिलेगा। OBC के लिए 3 साल, है ना। एक सर्विसमैन है यहाँ पे आप अनरिजर्व EWS के लिए 3, OBC के लिए 6, SC/ST के लिए 8, PWD कैंडिडेट हैं तो इसमें भी कैटेगरी वाइज है। वही तरह सेम मिलेगा आपको रिलैक्सेशन जिस तरह इसमें था ग्रेड 1 में, वही तरह ग्रेड 3 में भी मिलेगा आपको। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट हैं जो विधवा औरतें हैं हुआर, है ना, ये विधवा औरतें के लिए है। डाइवोर्स्ड है जो उनके लिए, या जिनका हस्बैंड नहीं है, नॉट मैरिड, सेपरेट फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, दोबारा आप जो मैरिड नहीं किए हैं उनके लिए देखिए अनरिजर्व EWS में 35 ईयर्स दिया गया है एज रिलैक्सेशन। OBC के लिए 38 ईयर्स दिया गया है, SC/ST के लिए 40 ईयर्स दिया गया है ना। यहाँ पे आप तमाम यहाँ से आप पढ़ लें, जिसका जो प्रेफरेंस हो आप देख लें। फिर डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए, देखिए काउंटिंग इस तरह होगा जो अनरिजर्व है और EWS है। ग्रेड 1 के लिए देखिए, एक ग्रेड 1 के लिए है, ये ग्रेड 2 के लिए है। ग्रेड 1 के लिए आपका 2/7/1988 से है और 2/7/1985 OBC के लिए, NCL के लिए है। SC/ST के लिए 2/7/1983 से आप ये सब काउंट कर लें और अपना डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका एज कितना हो रहा है उस अकॉर्डिंग भरें और उसमें भी एज रिलैक्सेशन मिला के भरें तो आपका आराम से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, है ना, नॉट आफ्टर, इसके बाद नहीं होना चाहिए 1/7/2006, 1/7/2006, ठीक। वही तरह ग्रेड 3 के लिए, ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे जनरल EWS के लिए 2/7/1991, 2/7/1988, 2/7/1986, ये सब कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए आप यहाँ पे, ये आपका डिप्लोमा या देखिए कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका। ये 2 तरह का भराएगा, ये 10th, एक होगा 10th के बेसिस पे और ITI के बेसिस पे होगा, 10th एंड ITI दोनों मिला के। और एक होगा आपका जो 12th है PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद एग्जामिनेशन फी की बात की जाए तो सभी कैटेगरी के लिए फॉर ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट मेंशन जो दिया गया है ना,
वो कितना होगा आपका 500 होगा पेएबल ऑन सीबीटी मोड। इसके इसमें बैंक चार्जेस भी इंक्लूडेड होंगे जो बाद में रिफंडेबल भी होंगे। और जो कैंडिडेट एस सी एस टी एक्स सर्विसमैन है, फीमेल है ना, और EWS है, OBC है, उनके लिए यहाँ पे देख लें 250 रुपीज़ है, 250 रुपीज़। यहाँ पे लिखा है कि एजुकेशन ऑफ कैंडिडेट EBC शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ OBC एंड EWS। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ये जनरल वाले जो होते हैं वो इसमें 10% उसको रिजर्वेशन मिलता है EWS सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी OBC का जो रहता है वो अलग रहता है, ठीक है। दिस फी ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड, है ना, ये आपका रिफंड हो जाएगा पैसा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में लगेगा, जो CBT मोड में आप देंगे उसमें, ठीक है। और जनरल के लिए यहाँ पे देख ले आप कि इसमें 500 लगेगा, जिसमें एन अमाउंट ऑफ ₹1400 शैल बी रिफंडेड। इसमें 400 रुपया आपका रिफंड हो जाएगा 500 की जगह, ठीक है। इसके बाद आते हैं नीचे की ओर, मोड ऑफ फी पेमेंट, ये आपका UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा, आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। ये EWS सर्टिफिकेट के लिए आपका ये रिक्वायरमेंट है, ये सब आप देख लें। आप जब EWS सर्टिफिकेट बनाए होंगे तो ये सब इंस्ट्रक्शन उसमें दिया होगा। अगर आपको EWS बनाना नहीं आता है तो मेरे ये चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाके देखें कैसे EWS सर्टिफिकेट बनाया जाता है, वो डिटेल में मैंने बताया है इसी चैनल पे, ठीक है। ये पढ़ ले एक बार आप। ये एक सर्विसमैन के लिए है। PWD कैंडिडेट के लिए 40% डिसेबिलिटी दिया जाएगा, सब्जेक्ट में मिनिमम ऑफ 40% डिसेबिलिटी जिसका है ना, उसके लिए अलग से रिजर्वेशन रहता है। देखिए यहाँ पे एक ये है रिक्वायरमेंट प्रोसेस, इसमें आप देख ले ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद देखिए कंप्यूटर भी टेस्ट होगा पहला आपका, ठीक है। ये टोटल 3 स्टेज होगा RRB के द्वारा, ठीक, जिसमें आपका फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT मोड में होगा। उसके बाद ये क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, TV होगा, देन लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक, मेडिकल टेस्ट होगा। ये वही बताया गया CBT मोड फर्स्ट में आपका, फर्स्ट में CBT मोड एग्जाम। ये टोटल आपका 90 मिनट का होगा और इसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1/3 मार्क ईच रॉन्ग आंसर के लिए काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग के लिए रहेगा आपका ये एग्जाम। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ये मिनिमम दिया गया है लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ जाता है, ठीक है। द मार्क्स स्कोर्ड इन CBT शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेज दिस रिक्वायरमेंट प्रोसेस, ठीक। CBT मोड में आपने स्कोर अच्छा किया है तो फिर आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे फर्दर स्टेज के लिए, स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 क्या है आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है। इसमें देख लीजिए आपका सिलेबस में क्या क्या है। ग्रेड 1 के लिए, ग्रेड 1 के लिए सिलेबस देख लिया आप, जनरल अवेयरनेस है ना, जनरल अवेयरनेस में ये सब आपका पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप जैसा हमेशा रहता है वही सिलेबस है। मैथमेटिक्स देख लें यहाँ पे आप, फिर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। इसमें आपका देख लीजिए जनरल अवेयरनेस ग्रेड 1 का बता रहे हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेंगे जो 10 मार्क्स से पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन एंड साइंस, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से 35 क्वेश्चन। टोटल आपका ये 100 क्वेश्चन हो जाते हैं जो 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा PWD कैंडिडेट्स को। पैटर्न एंड सिलेबस है ना, पे लेवल 2 ग्रेड 3 का बात कर रहा है, उसमें देखिए पैटर्न वाई फॉलो किया जाएगा। 90 मिनट का होगा, 100 मार्क्स का होगा, नॉन बाई नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा CBT मोड में, जो मल्टीपल शिफ्ट में होंगे, 2-3 शिफ्ट में होंगे। ये देखिए वही चीज़ है। इसमें सिलेबस देख लीजिए आप, जो ग्रेड लेवल 2 है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है जो, वो उसमें मैथ्स में नंबर सिस्टम है ना, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेडियो एंड प्रोपोर्शन,
percentile, mensuration time and work time, distance, simple and compound interest, profit loss, algebra, geometry, trigonometry है ना, elementary statistics, square root, age कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड, ये सब पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स में फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख ले आप ये, जिसमें मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन, साइंस जनरल साइंस में 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे जो 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक, इसमें भी 90 मिनट का एग्जाम होगा, जो PWD कैंडिडेट को 30 मिनट्स आधा घंटा एक्स्ट्रा उसको दिया जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टेज में आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने सभी जो रिक्वायर्ड है, जो मांगा गया है CBT के द्वारा, RRB के द्वारा। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आप CBT मोड में अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, अथवा आप सब ले जा सकते हैं, जो ज़रूरत पड़ेगा उस अकॉर्डिंग आप वहाँ पे दे सकते हैं, जिससे आपको सुविधा होगी। यहाँ पे बताया गया हाउ टू अप्लाई टेक्नीशियन फॉर्म, ये आप देख लें। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा कैसे अप्लाई किया जाता है। ऑनलाइन मैंडेटरी स्कैन डॉक्यूमेंट है ना, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो स्कैन होना चाहिए आपका। जैसे आपका देखिए कैंडिडेट जो आपका फोटोग्राफ होगा, फोटोग्राफ साइज है ना, वो 30 JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और 30 KB से 70 KB के बीच होना चाहिए, विदाउट वियरिंग डार्क ग्लासेस एंड कैप, टोपी या कैप चश्मा पहने हुए नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए, है ना। बोल रहा है नोट करके लिखा हुआ, कैंडिडेट मस्ट एटलीस्ट 12 कॉपी ऑफ द सेम फोटो फॉर फ्यूचर यूज ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। कम से कम 12 कॉपी आप रख ले जो इसमें रिक्वायर्ड है। फोटो जो फोटो अपलोड करेंगे आप उसका 12 कॉपी कम से कम रख ले अपने पास। JPEG फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, सिग्नेचर भी वो भी 30 KB से 70 KB के बीच होना चाहिए। कैटेगरी से हैं आप तो SC ST कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो अपलोड करेंगे, वो PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा आपको, 500 KB के अंदर अपलोड करना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप PWD कैंडिडेट है तो उसमें भी आप वही सेम प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, है ना। 30 से 70 KB के बीच आपको फोटो साइन होना चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। अगेंस्ट अ प्लेन बैकग्राउंड, जो आपका बैकग्राउंड है वो सफ़ेद नहीं होना चाहिए, व्हाइट नहीं होना चाहिए, प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, कलर होना चाहिए बैकग्राउंड आपका, ये ध्यान दीजिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिस्ट ऑफ RRB देख सकते हैं आप, जो वेबसाइट दिया गया है ना। इसके बाद इंपॉर्टेंट करके लिखा है इसमें, देखिए ऑल द कम्युनिकेशन रीडिंग इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी एडवाइज थ्रू द कंसर्न RRB ऑफिशियल वेबसाइट। जितने भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कम्युनिकेशन रीडिंग वो RRB के पोर्टल पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया जनरल गाइडेंस फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म भरने के पहले गाइडेंस दिया गया है, ये पढ़ ले आप। इसके लिए मैं फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन वो मैं सेपरेट वीडियो जल्दी डाल दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जो लैंग्वेज होगा देख लीजिए आप, विल बी अवेलेबल, देखिए CBT मोड में होगा। क्वेश्चन फॉर CBT विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश में अवेलेबल होगा, हिंदी में होगा, और 13 रीजनल इंडियन लैंग्वेज में होगा, जैसे पंजाबी, तेलुगु, उर्दू है ना, जितने भी मलयालम, गुजराती, बंगाली, आसामी, ये सब जहाँ से हैं 13 रीजनल लैंग्वेज में भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, फिर है मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन को आप फाइनल सबमिट के बाद मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे आप, है ना, इसलिए आप भी केयरफुली आपको क्रिएट करना है। जो इनवैलिड एप्लीकेशन होगा, जो गलत भरे होंगे उसका रिजेक्ट हो जाएगा, जैसे फोटो गलत अपलोड किया हो, है ना, सिग्नेचर अपलोड गलत किया हो, या फिर कैंडिडेट नेम में कोई दिक्कत हो, तो ये सब इशू होने पे ये आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए एग्ज़ाम स्टार्ट मतलब एग्ज़ाम डेट के पहले 10 डेज़ के पहले आपका कॉल लेटर आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। आपका इसमें मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे के द्वारा यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड को। ये जोन बताया गया है, देख लीजिए, रेलवे जोन है ये, CRER है ना, ईस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, रेलवे व्हील फैक्ट्री,
जो भी आपका रीजन है उस रीजन से भरिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे देख ले आप, ये देखिए यहाँ पे आपका टोटल वैकेंसी कितना है वो देख पाएंगे आप। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में देखिए आपका अनरिजर्व के लिए 38 है ना, SC के 10 है, ST के 3 है, OBC के 19 है, EWS के 4 हैं, टोटल 74 हो गए, है ना। तो आप एक बार इसको देख लें और अपने सुविधा के अकॉर्डिंग भरें, ठीक है। जिसमें जितना ज़्यादा सीट हो, RRB अजमेर है, RRB अहमदाबाद है, ये 2 जगह से आवेदन मांगा गया है। उसके बाद है आपका बेंगलोर है, RRB बेंगलोर से आप देख सकते हैं, RRB भोपाल है, भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर के बाद बिलासपुर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, चेन्नई है। जिस भी RRB से आप भरेंगे वो देख लें आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग किस में सीटें हैं, उस अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिलअप करें, ठीक है। जम्मू श्रीनगर है, कोलकाता है, मालदा है, मुंबई, ये सब मुंबई का है। मुंबई में आपका ज़्यादा ठीक रहेगा, देख लीजिए अपना सीट के अकॉर्डिंग। पटना है, RRB पटना, फिर है प्रयागराज, रांची है ना, सिकंदराबाद है, सिलीगुड़ी है, तिरुवनंतपुरम है। ये सभी RRB बोर्ड हैं, आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस तरह आपका फॉर्म कंप्लीट हुआ। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।